अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिहाज़ा शहरिल मुबारक। अल्लाहुम्मा क़व्विना अला सियामिही व क़ियामिही। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन हबीबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिहिल फ़ुरक़ान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियमु अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा यर्ज़ुक़ु मन यशा। दुरूद पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सबसे पहले ये जो इफ्तार का प्रोग्राम और इस जलसे का एहतमाम किया गया, जिन मरहूम के लिए फ़ातिहा की इल्तिमास की गई है, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख अली मुदब्बिर क़ुद्दस सिरहू, हुज्जतुल इस्लाम शेख खान नसरुद्दीन क़ुद्दस सिरहू, जनाब हैदर कुली मरहूम और जनाब ओन अली आगा की फ़ैमिली, हाज आबिद लाखानी की फ़ैमिली, हुसैन यूसुफ़ की फ़ैमिली, अली असगर शरफ़ की फ़ैमिली, नाज़िम अब्बास की फ़ैमिली, इनके फ़ैमिली के जो जो अफराद मरहूम हैं तमाम के लिए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मरहूम मोमिनीन मोमिनात और अपने अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत, जिन मरहूमीन के लिए इस इफ्तार का प्रोग्राम किया गया, तमाम की मग़फ़िरत के लिए, बुलंदी दर्जात के लिए, इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के शफ़ाअत नसीब होने के लिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अल्लाह तबारक व तआला के लाख लाख एहसान, उनके एहसानों का बदला हम कभी भी नहीं चुका सकते कि उस ज़ात मुक़द्दस ने हमें अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक जैसा महीना नसीब फरमाया। दुआ है परवरदिगार से कि जिस तरह इस माह को गुजारने, बसर करने और इस माह की कदर और कीमत है उसके मुताबिक हमें भी अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीनन रमज़ान मुबारक का महीना बहुत बड़ा शरफ़ वाला, बरकतों वाला, रहमतों वाला, मग़फ़िरतों वाला महीना है। आप हज़रात ने मुसलसल ये दर्स दुरूस सुने। अल्लाह ताला आपकी कोशिश और सही को कबूल फ़रमाए। बंदे हक़ीर की कोई हैसियत नहीं थी कि यहाँ पर आके दर्स दे। अपने नफ्स को कुछ समझाने की खातिर आप लोगों का सहारा लेते हुए कुछ अराइज़ पेश करूँगा।
जो तिलावत कुरान करीम की पढ़ने का शरफ़ हासिल किया, सूरह आल इमरान आयत नंबर 37 और आगे चल कर इंशाल्लाह आयत नंबर 38 को भी तिलावत करेंगे। इस आयत की ज़्यादा तफसील और तहलील में नहीं जाऊंगा, फ़कत मुख्तसर तर्जमा और अपने मौजू से मिलाने की खातिर इस आयत से बिल्कुल वाज़ेह है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ला दी गई तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास चाबी थी उस गुरफ़े की जिसमें हज़रत मरियम होती थी। जब भी वापस आते, आयत फरमाती कुल्लमा दखला अलैहा, जब भी हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम पर आते थे, वजदा इंदहा रिज़्क़न, उसके पास रिज़्क़ पाते थे, उसके पास खाने चीज़ें पीने की अशिया देखते थे। तो एक मरतबा होता, 2 मरतबा होता, 3 मरतबा होता, हो सकता है कि खामोश हो जाते, लेकिन मुसलसल जब देखते रहे। और अक्लमंद इंसान जो है वो जब अशिया को मौजूद होता देखता है तो पहले असबाब मालूम करता है कि किस सबब से ये चीज़ें आ रही हैं। उसने पूरी जांच पड़ताल कर दी, लेकिन कहीं से भी कोई सबब मालूम नहीं हुआ। तो हज़रत मरियम से पूछ लिया कि ए मरियम, या मरियम अन्ना लके हाजा, ये कहाँ से आपके पास ताम आते हैं? तो हज़रत मरियम का जवाब आया, हुवा मिन इंदिल्लाहि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु बिगैर हिसाबिन, इन्नल्लाह मन यर्ज़ुक़ु बिगैर हिसाबिन। अल्लाह जैसे चाहे बगैर हिसाब किताब के दे देता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत मरियम के पास जो चीज़ें आ रही थी वो मौसम के मुताबिक नहीं थी। जो फल फ्रूट आते थे, अगर गर्मी की मौसम थी तो सर्दी वाले फल फ्रूट मौजूद होते थे, अगर सर्दी की मौसम थी तो गर्मी वाले फल फ्रूट मौजूद होते थे। यानी खारिकुल आदा अशिया, यानी अक्ल से बाहर चीज़ें वालों को देखकर हज़रत ज़करिया ने यह महसूस कर लिया कि ये वक़्त बहुत बाबरकत वक़्त है और ये वक़्त ऐसा वक़्त है जिस वक्त से मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। और यकीनन जो चीज़ इस वक्त मौजूद भी नहीं और वो अल्लाह ताला हज़रत मरियम के लिए बंदोबस्त कर रहा है, तो इसका मतलब यह कि ख़ास अल्लाह की रहमत इस वक्त नाजिल हो रही है, तो मुझे भी इस वक्त से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो फ़ौरन हज़रत ज़करिया ने दुआ फरमाई। कुरान की आयत फरमाई, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू काला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। ए परवरदिगारा, ये अजीम वक़्त है जिस वक़्त जिन चीज़ों का वक्त और मौका नहीं आप हज़रत मरियम को अता कर रहे हैं, लिहाजा मुझे भी ज़ुर्रियत तय्यबा की ज़रूरत है, मुझे भी ज़ुर्रियत तय्यबा अता फरमा। और आगे आप तमाम उलमा इकराम जानते हैं कि दुआ कबूल हो गई। हज़रत ज़करिया ने इस मौके से फ़ायदा उठाया। यानी यहाँ से मालूम हुआ कि अल्लाह के नज़दीक कुछ ज़माने, कुछ वक़्त, कुछ औकात ऐसे हैं जो बाबरकत हुआ करते हैं। जिस तरह मुख्तसर करता चलूँ कि तमाम महीनों में से अफजल तरीन महीने शाबान का रजब का महीना, शाबान का महीना, रमज़ान मुबारक का महीना, और ये तमाम के तमाम महीने अफजल यकीनन हैं, लेकिन इनमें भी कुछ ख़ास तारीख़ें हैं जो दूसरे तारीख़ों से अफजल हैं। शाबान मौज़म की 15 की तारीख़ अफजल तरीन तारीख़ है। रजब मुरजब की 15 की तारीख़, 13 रजब की तारीख़ अफजल तारीख़ें हैं। रमज़ान मुबारक तमाम महीनों का सरदार महीना है, लेकिन इसमें भी कुछ तारीख़ें जो अफजल तरीन हैं। मसलन लयाली क़दर, और ख़ास तौर पर लैलतुल क़दर के लिए तो कहा गया खैरुम मिन अल्फ़ शहर। तो हम जो अल्लाह के दस्तरखान पर यहाँ पर इस अजीम औकात में बैठे हुए हैं और इस अजीम वक्तों में, बाबरकत वक्तों में अपना वक्त बसर कर रहे हैं, तो हमें भी अक्लमंदी का मुज़ाहरा करना चाहिए, कोई अल्लाह से अजीम तर चीज़ मांगनी चाहिए। दुरूद पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और यकीनन बंदा अपने माबूद से वही चीज़ मांगता है इस बाबरकत वक्तों में, अजीम वक्तों में, जो उसकी अशद ज़रूरत की होती है। और अशद ज़रूरत जिस वक्त बंदे को होगी तो मांगेगा, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो कभी भी नहीं मांगेगा। मसलन एक शख्स है जिसको रोटी, कपड़ा, मकान मिल रहा है तो मांगने की उसको ज़रूरत नहीं है, और ज़िंदगी की सहूलियात मिल रही हैं तो मांगने की ज़रूरत नहीं है।
किसी का औलाद की नेमत है तो मांगने की ज़रूरत नहीं है, उस पर शुक्र करने की ज़रूरत है ज़रूर, लेकिन मांगेगा नहीं। अब हम देखते हैं कि हमारे ज़माने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत और हमारी ज़रूरत क्या है। यकीनन आप उलमा इकराम मुतवज्जा हो गए होंगे और बच्चे भी तकरीबन चले गए, नहीं तो मैं उनसे सवाल करता कि हमारे ज़माने की क्या ज़रूरत है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। यकीनन हमारे ज़माने की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की फ़र्ज है, और हमें इन अवकाश से फ़ायदा उठाना चाहिए। रात दिन करके अल्लाह से अपने इमाम की ज़ुहूर के लिए दुआ करनी चाहिए। बराए ताजिल ज़ुहूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। यकीनन हम इमाम के लिए तड़प कर उस वक्त दुआ करेंगे जब हम इस ज़रूरत को महसूस करेंगे। लेकिन हमारे माशरे में, और मैं ख़ुद अपने नफ्स को देखूं कि हम तो यानी इमाम की तरफ मुतवज्जह ही नहीं है, और गोया कि हमें इमाम की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत होती तो जिस तरह दूसरी चीज़ों के लिए अल्लाह के पास तड़प तड़प कर रो रो कर दुआएं मांगते हैं, तो इमाम के ज़ुहूर के लिए भी इस तरह हमें दुआ मांगनी चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत है। ख़ुद रिवायात से इस्तिफ़ादा होता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ख़ुद अपने ज़ुहूर के लिए दुआ कर रहे होते हैं, और हमें मालूम है कि मासूम की सीरत हमारे लिए राह अमल है और हुज्जत है। तो जब इमाम ज़माना की सीरत यही है कि वो अपने लिए दुआ कर रहे हैं, तो हम भी उनके लिए दुआ ज़रूर करें। और इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की फ़कत रिवायात नहीं आई, बल्कि तमाम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपने अपने अंदाज में इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर की ताजिल के दुआएं फरमाई हैं। जिस तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मिलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम नमाज की ताकीब के बाद ख़ास ताकीब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए करते थे, और ये इमाम अलैहिस्सलाम का दर्स है हमें कि हमें भी ताकीब में इमाम की दुआ शामिल करनी चाहिए। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी ख़ास दुआ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए फरमाते थे। और इमाम हसन अस्कर इस्लाम की सीरत में मिलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम की ख़ास दुआ थी जो कुनूत में फरमाया करते थे, और इमाम ज़माना के लिए ज़ुहूर के लिए होती थी। तो हमें भी इस तरह इमाम अलैहिस्सलाम के लिए कुनूत में भी इमाम को शामिल करना चाहिए, अपनी ताकीब में भी इमाम को शामिल करना चाहिए, अपने हर लम्हा ज़िंदगी के हर लम्हे लम्हे में इमाम के लिए दुआ करना चाहिए। इसलिए कि इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करने में फ़कत इमाम का फ़ायदे नहीं, बल्कि हमारे भी इसमें फ़ायदे हैं। किताब मकियालुल मकारिम वाले ने बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है, और उसने इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के लिए दुआ के फ़ायदे कितने हैं उसने वो भी गिनवाए हैं। पहले उन्होंने फ़हरिस्त बनाई है, 100 फ़ायदे लिखे हैं उसने। 100 फ़ायदे हैं इमाम अलैहिस्सलाम की ताजील ज़ुहूर के लिए दुआ करना। और उसके बाद उसने हर जो भी दुआ का टॉपिक है उस पर तफसीली गुफ्तगू की है कि ये किस रिवायत से, किस सीरत से और किस इशारे से हमें मालूम होता है कि ये फ़ायदा हमें हासिल होगा। बहुत ज़बरदस्त किताब है, और इंशाल्लाह आखिर में 10 फ़ायदे मैं आप के हुजूर पेश करूँगा इंशाल्लाह। यकीनन इमाम अलैहिस्सलाम जिस तरह हमें रिवायत में मिलता है कि लिकुल्लि शैइन रबीउन व रबीउल कुरान शहर रमज़ान, हर चीज़ के लिए एक बाहर की मौसम होती है, और कुरान करीम की बाहर की मौसम माह रमज़ान है। हम यहाँ से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं कि इस रिवायत में ज़रूर कुरान का जिक्र हुआ है, लेकिन कुरान के आपको पता है कि एक कुरान सामित है, दूसरा कुरान नातिक है। जिस तरह कुरान ने सामित के लिए रमज़ान मुबारक का महीना बहार का महीना है, इसी तरह कुरान नातिक के लिए भी माह रमज़ान का महीना बहार का महीना है। जिस तरह रमज़ान मुबारक के महीने में हम कुरान से ज़्यादा उनस पैदा कर लेते हैं और रोज़ाना 1 सिपारा 2 सिपारा 3 सिपारे तिलावत कर लेते हैं, इसी तरह हमें नातिक कुरान जो इस ज़माने में हमारे सामने मौजूद है लेकिन हमारे आँखों के सामने नहीं, उनसे भी हमें उनसे ज़्यादा पैदा करना चाहिए। यकीनन जिस तरह सामित कुरान के लिए बहार का महीना रमज़ान मुबारक है, तो और नातिक कुरान के लिए भी बहार का महीना रमज़ान मुबारक है। और दूसरी रिवायत से भी हम ये इस्तिफ़ादा कर सकते हैं कि जिस तरह मशहूर मारूफ हदीस मुबारक हमारे बच्चों के जहनों में मौजूद है, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सकलैन, 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, और एक कुरान दूसरी अहल बैत।
अगर हम माह रमज़ान में अहल कुरान से ज़्यादा तमस्सुक कर लेते हैं तो ये हदीस हमें बताती है कि अहल बैत से भी तमस्सुक ज़्यादा होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि कुरान से तमस्सुक ज़्यादा हो जाए और अहल बैत से तमस्सुक हमारा पीछे पड़ जाए। यकीनन जब इमाम अलैहिस्सलाम के लिए हम दुआ करेंगे तो सबसे पहला फ़ायदा यह है कि इमाम अलैहिस्सलाम हमारे हक़ में दुआ करेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम के अक़वाल में से एक कौल ये है कि व अक्सर दुआ बिताजिल फ़रज फ़इन्ना ज़ालिका फ़रजुकुम, मेरे लिए दुआ करो, मेरी कुशादगी के लिए दुआ करो। ये मेरे लिए दुआ करना ये आप लोगों की कुशादगी के लिए दुआ है। और ये 100 में से जो मेरे हिसाब से अहम तरीन थे नुकात वो लेके आया हूँ, आप भी मुराजा करेंगे तो आपके हिसाब से आपको मिलेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करने का दूसरा जो फ़ायदा उन्होंने ज़िक्र किया, फरमाया कि यूजिब इज़्तियादुन निअम, इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करने से नेमतों में इजाफ़ा होगा, नेमतों की बरसात शुरू हो जाएगी। इसलिए कि हम जब ये पढ़ते हैं सुनते हैं कि जब एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दुआ करता है तो जो दुआ करने वाला है उसके लिए मलाइका दुआ करते हैं। जब मोमिनों के अमीर के लिए दुआ की जाए तो उसकी तो हद क्या है वो खुदा ही जानता है। तीसरा नुक्ता जो है कि इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ का फ़ायदा अन्नहु ताज़ीमुन लिल्लाहि व लिदीनिल्लाह, इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करना अल्लाह की और अल्लाह के दीन की ताज़ीम है। जब इमाम के लिए हम दुआ करेंगे तो गोया कि अल्लाह की ताज़ीम और अल्लाह के दीन की ताज़ीम कर रहे हैं, इसलिए कि ये अल्लाह का ख़ास नुमाइंदा है और जो हमारे आमाल की वजह से अल्लाह ने हमसे छुपा के रखा है। ऐसा न हो कि फिर वो हम किसी मंजिल पर जाके उसे शहीद कर दें और अल्लाह का जो वायदा है इस पूरे अर्ज़ को अदल इंसाफ से भर दे और ये अधूरा न रह जाए। अल्लाह ने छुपा के रखा है, उस वक़्त ज़ुहूर फरमाएंगे। उलमा उरफा फरमाते हैं जब हर इंसान के दिल में, हर इंसान के जहन में ये महसूस होगा कि वाकई इमाम की ज़रूरत है हमें, उस वक़्त फिर ज़ुहूर हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रजहम। और चौथे नंबर पर फरमाया कि इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करने से इमाम की इमामत का जो नूर है वो इंसान के दिल में ज़्यादा हो जाएगा और उसकी करने इंसान, नूर की करने इंसान अपने दिल में महसूस करेगा कि यकीनन इमाम की मवद्दत, इमाम की मोहब्बत और इमाम की इमामत की नूरानी करने मेरे दिल में आ गई हैं। पाँचवा फ़ायदा फरमाया तूलुल उम्र, और जो इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करेगा अल्लाह उसकी उम्र तूल कर देगा। तूल करने का फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़ा यह है कि अल्लाह यही चाहेगा कि ये बंदा मेरे ख़ास अब्द के लिए दुआ करता रहे और मैं महजूज होता रहूं। छठा जो है गुफ़रान ज़ुनूब व तब्दील सय्यात बिल हसनात, इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करने के फ़ायदों में से गुनाह माफ़ हो जाएंगे और बुराइयां जो हैं वो नेकियों में तब्दील हो जाएंगी। और जो इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करेगा, रिवायत के सहारे से उन्होंने लिखा है, और ये किताब ऐसी भी नहीं लिखी गई, ख़ुद इस मौलिफ़ को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए थे, उठो और कलम उठाओ और मुझ पर किताब लिखो। यकीनन मैं ये सोच रहा था, मेरी तो कोई हैसियत नहीं कि इमाम अलैहिस्सलाम की इतनी मज़लूमियत बढ़ गई कि इमाम ख़ुद ख्वाबों में आते हैं और कहते हैं कि मुझ पर किताब लिखो। यानी हम इतने गाफिल हो गए इमाम से, ये इससे बढ़कर इमाम की मज़लूमियत क्या होती है? ख़ुद इमाम आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझ पर किताब लिखो, जबकि हम उसके मानने वाले हैं, हम उसके जानने वाले हैं, हम उसके मुरीद हैं, हम उसके मोहब्बत करने वाले हैं। उसके कहने से पहले हमें सब एहतमाम करना चाहिए। लेकिन फिर भी इमाम अलैहिस्सलाम ने उनको ख्वाब में आकर कहा जिनका ज़र्फ़ मौला जानते थे कि ये सलाहियत रखता है, मुझ पर किताब लिखेगा, और ऐसे हर किसी को आके नहीं कहा कि मुझ पर किताब लिखो। सातवां फ़ायदा फरमाते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहर के लिए दुआ जो करेगा, शफ़ाअतुहु 70,000 मिनल मुज़निबीन, वो शख्स 70,000 गुनहगारों की शफ़ाअत करेगा। दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
सल्ली अला मुहम्मद। इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर के लिए दुआ करने वाला 70,000 गुनहगारों की शफात करेगा। और 8वां फ़ायदा, सरवर कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की दुआ में वो ख़ास बंदा शामिल हो जाएगा। जो सरवर कायनात अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते हैं और अमीरुल मोमिनीन अपने मुहिब्बों के लिए दुआ करते हैं, उनमें ये बंदा भी शामिल हो जाएगा। और रसूल अकरम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शफाअत क़यामत के दिन उसको शामिल हाल होगी। और 10वां फ़ायदा जो अजीम तरीन फ़ायदा लिखा, कहा कि जिसने भी इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए ताजील ज़ुहूर के लिए दुआ फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में अमीरुल मोमिनीन के दर्जात के साथ रखेगा। दुरूद पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। यकीनन रमज़ान मुबारक का महीना अजीम तर महीना है और इसका कोई लहज़ा रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों से खाली नहीं है। हर लम्हे में, हर लहज़े में, हर घड़ी में इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करना चाहिए। कुनूत में इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करना चाहिए। रुकू सुजूद में इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करना चाहिए। ख़ास तौर पर उलमा फरमाते हैं कि इफ्तार के वक़्त जो अल्लाह कई हज़ार जहन्नम के मुस्तहिक लोगों को जन्नत का हकदार बना देता है, मकबूलियत का वक़्त है ये इफ्तार का वक़्त, इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करना चाहिए। हमने तो बाज़ उलमा को देखा है कि इफ्तार भी बाद में करते हैं लेकिन पहले दुआ अहद पढ़ते हैं। हम दुआ अहद तो नहीं पढ़ते लेकिन दुआ फ़रज तो बिल्कुल मुख्तसर पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये सीरत हम दाखिल कर सकते हैं। ये सीरत जब मुस्तमर हो जाएगी तो आइंदा इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल हमारा नूरानी हो जाएगा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। इमाम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ है तो इस महफ़िल को बग़ैर आंसुओं के नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि हम सब के मरहूमीन और जिन मरहूमीन के लिए दुआ की इल्तमास की गई। जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से किसी बुज़ुर्ग आयतुल्लाह फ़कीह ने ख्वाब में पूछा कि मौला, आप हमारी महफ़िलों में, आप हमारे जलसों में, आप हमारी बैठकों में आएँ और हम पर नज़र करम फरमाएँ। यकीनन इमाम अलैहिस्सलाम हमारी मजलिसों में, हमारी महफ़िलों में आते होंगे, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने एक वफ़ादार के साथ वफ़ा करने की खातिर मौला ने फरमाया, जहाँ जहाँ पर भी मेरे चचा अब्बास का ज़िक्र हो मैं वहाँ ज़रूर आता हूँ। जहाँ पर भी अब्बास का ज़िक्र हो हम हाज़िर हो जाते हैं अज़ादारान। इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम हाज़िर होते हैं कि हज़रत अब्बास ने अहले बैत के घर के साथ इतनी वफ़ा की कि हर फ़र्द अहले बैत का यही ख़ुद पर लाजिम समझता है कि हम भी अब्बास के साथ वफ़ा करें। यकीनन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इस मजलिस पर, इस हमारे जलसे पर नज़र करम फरमाएंगे। वो अब्बास जब आशूर का दिन था, जनाब ज़ैनब कुबरा देखती हैं, रोकर अपने भैया हुसैन से कहती हैं, भैया हुसैन मैं देखती हूँ कि अब्बास का अलम कभी इस तरफ जाता है और कभी इस तरफ जाता है। भैया मेरे अब्बास की खैर नहीं है। यहाँ तक कि आवाज़ बुलंद हुई, ए मेरा आका व सरदार, या अबा अब्दुल्लाह, मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अब्बास के पर आए और मौला अब्बास के सर को अपनी गोद में रखा। मौला हुसैन को मौला अब्बास फरमाते हैं, मेरे आका व सरदार, अपने ग़ुलाम पर एक आखिरी एहसान फरमा दीजिए। अब्बास क्या एहसान है, हुक्म करें, आका आपका पूरा करने वाला है। मौला अब्बास फरमाते हैं, मौला हुसैन मेरी आँखों से खून साफ़ करो ताकि आखिरी दीदार अपने आका का कर सकूं। ए मेरे आका, ये भी ज़हमत आपको न देता, लेकिन ये ज़हमत आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अब्बास के बाजू साथ नहीं हैं। मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास अगर आपने भी एक इल्तमास की है तो मेरी दिल भी यही चाहती है कि अब्बास पूरी ज़िंदगी मुझे आका व सरदार कह के बुलाते रहे।
अब्बास आखिरी वक़्त में मुझे भैया कह के पुकारो। अब्बास ने शायद मदीना की तरफ मुँह किया हो, कहा कि मेरी माँ उम्मुल बनीन, आपके साथ वादा था कि आका हुसैन को आका ही कहूँगा, अपना भाई नहीं कहूँगा। मौला हुसैन ने कहा, ए अब्बास, मैं आपको इमाम होकर हुक्म देता हूँ, मुझे अपना भैया कह के पुकारो। मौला अब्बास ने फरमाया, अम्मा, आपके साथ वादा खिलाफी तो नहीं, लेकिन अपने ज़माने के इमाम का हुक्म मानता हूँ। हाँ आज़ादारो, शायद कि ये भी वहाँ पर हुआ हो, एक काले बुरके वाली बीबी हाजिर हुई हो, मौला अब्बास के सर को गोद में रखा हो, फरमाया हो, अब्बास मुझे पहचान, मैं तेरी माँ ज़हरा हूँ। अब्बास, हुसैन को भी भैया कह दे और मुझे भी माँ कह दे। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।